हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू विद्या साइंस क्लासेस। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है जो कि कक्षा 10वीं मैथ्स के बच्चों के लिए है, इस वर्ष 2025-26 में जो 3 नंबर का जो सवाल है, 4 नंबर का जो सवाल है, आप सभी को मालूम है, इसका एक पूरा सीरीज लेके आ रहा हूँ जो इस साल निश्चित तौर पर आने की प्रबल संभावना है, 100% संभावना है। चलिए, 3 नंबर के प्रश्न में आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, वर्ग समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 में मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। ये आपका इकाई एक जो है उसका क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, बहुत ही सरल है। चलिए आइए देखते हैं ये सवाल कैसा बनता है। चलिए देखिए, यहाँ पास क्या करना है, हमको एक वर्ग समीकरण दिया है और ज्ञात क्या करने बोला है, मूलों का योगफल और एवं मूलों का क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं, लगभग 90% सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए फार्मूला अप्लाई करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला पता होनी चाहिए कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो मैं एक साइड इसका फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी जाएगा चीज़ों को समझने में। चलिए फॉर्मूला की बात करते हैं। तो क्या पूछा है बेटा, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इतना याद रखना, इसका होता है -b/a। वहीं पास अगर मैं बात करूं मूलों का गुणनखंड होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इस वैल्यू में पुटअप करना है और आंसर लाना है। बहुत ही सरल सवाल है। चलिए कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हल, हमको जो समीकरण दिया हुआ है उसको लेकर आगे चलते हैं। तो इसकी तुलना हम लोग सबसे पहले वर्ग समीकरण से करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, दिए गए वर्ग समीकरण कौन सा दिया बेटा, x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 की तुलना वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखिए यहाँ पास एक वर्ग समीकरण हमको दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किससे बेटा, वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पास x² है, यहाँ पास भी क्या है, x²। यहाँ सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पास क्या मौजूद है, 1। तो a की जगह यहाँ पास क्या मौजूद है, 1। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पास 1। अब देखिए यहाँ पास x है, यहाँ पास भी x, b की जगह क्या है, तो चिन्ह सहित लेना है। b की जगह क्या है, यहाँ पास +2। ठीक है, आगे देखते हैं c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पास -3। चलिए इसलिए क्या क्या ज्ञात करना है, मूलों का योगफल। तो पहला हो जाएगा आपका मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू कितना है बेटा, 2, और a का वैल्यू कितना है, 1। यानी कि -2 को अगर 1 से मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, -2। अगला क्या ज्ञात करने बोला है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये फॉर्मूला है अल्फा
इंटू बीटा गुणनफल का, तो यहाँ पास वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा सी का वैल्यू कितना दिया है -3 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 1, -3 को अगर इससे डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर आएगा बेटा -3। तो यहाँ पास आप लोग लिख सकते हो लास्ट नीचे में, अतः मूलों का योगफल -2 और मूलों का गुणनफल -3 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस कीजिए। और जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। निश्चित तौर पे मैं आपको गारंटी देता हूं कि गणित में जो 75 नंबर्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 75 में पूरा 75 नंबर मैं दिलाऊँगा, भरोसा रखिए। ये जो सीरीज़ है पूरा अंतिम समय तक चलेगा, कुछ समय बाद हम लोग लाइव क्लास भी जुड़ेंगे आप सभी लोगों से। तो लाइव क्लासेस के लिए मेरे को सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए। और इसी प्रकार हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे और सरल तरीके से इन सवालों को लेकर आते रहेंगे। कल नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय जोहार।